हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस और उसमें हम आज सीखने जा रहे हैं कि ट्री ऑफ एनालिसिस क्या होता है और ट्री ऑफ एनालिसिस कैसे बनाते हैं। तो हम एक पोजीशन पे आते हैं जिस पोजीशन में हम देखेंगे कि एनालिसिस कैसे करेंगे हम। मतलब एक पोजीशन होगा जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे सोल्यूशन में। तो ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। अब हम देखेंगे कि मूव्स क्या अवेलेबल है हमारे पास और ओपोनेंट के पास उसके अगेंस्ट क्या क्या ऑप्शंस है। तो इस पोजीशन में व्हाइट ने फर्स्ट मूव में 3 कैंडिडेट मूव्स ढूंढे, जैसे हम हमेशा ही करते हैं हर पोजीशन में। उसने देखा कि रुक का d7 पे अटैक है, तो एक कैंडिडेट रुक d7 था, एक रुक h3 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है, ब्लैक किंग के पास स्क्वायर्स नहीं है, तो रुक h3 से रुक h7 किंग h7 क्वीन h5 मीटिंग थ्रेट क्रिएट हो गया और दूसरा डायरेक्ट क्वीन h5 का थ्रेट क्रिएट हो गया। फर्स्ट पोजीशन है ट्री ऑफ एनालिसिस का। इसके लिए इसमें वेरिएशंस तो बहुत है ऑफ कोर्स, पर ज्यादा डेप्थ में नहीं है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। एक दो वेरिएशंस थोड़े मुश्किल है। तो व्हाइट ने खेला फर्स्ट मूव रुक h3। अब हम जब ऐसे पोजीशंस को घर में सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि रुक h3 के बाद हम ओपोनेंट के मूव्स ढूंढे जितने भी है और हर एक के अंदर फिर कैलकुलेशन करें मूव्स ढूंढ के। तो जैसे मैंने इधर लिखा है मूव रुक h3, फिर हम ब्लैक का जो फर्स्ट मूव है h6, उसके बाद सेकंड मूव पे जो भी होगा, फिर 3 पे जो भी होगा। इसी तरह से दूसरे लाइन में भी वही 2 और 3। तो हर एक में हम ऐसे लिखेंगे और ये ट्री के जो ब्रांचेस है उसके जैसे होते जाएगा। ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद लास्ट में मैं बोर्ड पे पूरा ट्री बना के बता दूंगा। तो यहाँ पे अगर ब्लैक ने खेला h6, एक मूव h6 है, दूसरा g6 है जिससे क्वीन h5 स्टॉप होता है और तीसरा बिशप e8 है जिससे क्वीन h5 स्टॉप होता है। तो अगर h6 खेला तो व्हाइट के पास स्ट्रॉन्ग मूव है क्वीन d2, क्वीन से h6 पर अटैक और क्वीन से d7 पर अटैक, डबल अटैक हो गया। अगर बिशप टेक c6 किया तो रुक h6 चेक gh, क्वीन h6 चेकमेट। ओनली मूव शायद यहाँ पे किंग h7 है, उसको भी होगा क्वीन टेक्स d7 और व्हाइट जो है जीत जाएगा। इधर नाइट g7 इतना अच्छा नहीं है क्योंकि नाइट g7 रुक g7 क्वीन h6 के g8, उसमें कोई फोर्स पॉइंट नहीं है। सेकेंड वेरिएशन पे चलते हैं जो कि है g6। इस g6 लाइन का कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे जो मूव्स ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली दिख रहा है हमारे पास। रुक h7 चेक है, फिर से f टेक्स g6 है और क्वीन g4 है। तो हमारे पास 3 मूव्स है, तीनों के अंदर ही आगे देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट मूव पे पहले चलते हैं, रुक h7 किंग h7 fg, उसको किंग g6 कर सकता है तो उसमें गेम जो है थोड़ा बढ़ सकता है 2g4 किंग f7 से। इसके लिए व्हाइट ने किया उल्टा, f टेक्स g6। अब hg पॉसिबल नहीं है, बिशप टेक्स नाइट को रुक h7 मेट। ये सब हम वेरिएशन के अंदर 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 लिख सकते हैं। रुक टेक्स g6। अब व्हाइट के पास फिर से कैंडिडेट मूव है रुक h7। ये लिखने से ये होगा कि हम जब कोई भी पोजीशन का सोल्यूशन लिखते हैं और फिर एनालिसिस के साथ, बुक के एनालिसिस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन से लाइंस दिए और हमने कौन कौन से देखे और हम इजीली क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर हम कोई वेरिएशन मिस करें और लिखे नहीं और हम बुक में देखें तो हमें ऐसा लगता है हाँ हमने तो शायद ये सोचा होगा, पर एक बार जो बुक में लिख दिया है और अगर हमने कोई लाइन लिखा नहीं है तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमने ये वेरिएशन तो मिस कर दिया है जो कि गेम में नहीं चलेगा। इस टेक्निक को जो लोग अराउंड 2000 प्लेयर्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी ने कभी ना कभी किया ही होता है, क्योंकि 2000 से 2500 लेवल पहुंचने के लिए ये टेक्निक को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अभी आएगा रुक h7 चेक, किंग टेक्स h7, क्वीन h5 चेक। फिर देख सकते हैं 2 वेरिएशन है, रुक h6 को क्वीन f7 के h8 qg7 मेट और किंग g8 को क्वीन g6 चेक किंग h8 qg7 चेकमेट। तो मेन वेरिएशन यहाँ पे बिशप e8, इससे क्वीन h5 स्टॉप हो गया। यहाँ पर भी व्हाइट के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव है, मूव ऑर्डर्स को हम मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वीन h5 तो हो नहीं रहा है, एक तो हम क्वीन g4 कर सकते हैं इस पोजीशन में और दूसरा मूव है रुक टेक्स h7,
किंग टेक्स h7 और फिर qg4। अब qg4 के बाद ब्लैक के पास वेरिएशंस फिर से बहुत सारे है, पर किसी भी लाइन में ब्लैक बच नहीं सकता है। मेन मूव देखिए किंग h6 है, उसके अलावा g6 और g5 दोनों लॉस्ट है। g6 को इंस्टेंट क्वीन h4 में, g5 के बाद भी क्वीन h3 चेक, बिशप h5, क्वीन h5 चेकमेट। ये नाइट बहुत ही वेल प्लेस्ड है। तो ब्लैक ने किंग h6 किया, व्हाइट ने खेला रूक d3। स्ट्रॉन्ग मूव, रूक h3 पे आने वाला है। ओनली मूव बिशप h5, रूक h3, क्वीन e8 और अब नाइट f4। अब कोई डिफेंस ही नहीं है, रूक h5 आने ही वाला है। बस एक लास्ट मूव है g6, इसके बाद f टेक्स g6, रूक टेक्स g6 और यहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव क्वीन h5 चेक, किंग g7, फोर्स मेट है क्वीन h7 चेक, किंग f8, नाइट e6 चेकमेट। और इसी के साथ हमने सारे वेरिएशंस यहाँ पे कवर कर लिए। अब मैं लास्ट में आपको बस लिख के सारा ट्री बता दूंगा किस तरह दिखता है, आप चेक कर लीजिए। इस तरह से कुछ दिखेगा। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से ये लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, पर आप एनालिसिस में चेक कर सकते हैं कि क्वीन h5 चेक के बाद दो और मूव्स में मेट हो जाएगा। किंग आएगा g7, फिर qh7 चेक, किंग f8, नाइट e6 मेट। तो इस तरह से हम जब आंसर लिखते हैं तो पूरा ट्री बना के लिख सकते हैं। ये मेथड होता है और हम आंसर से हमेशा कंपेयर कर सकते हैं। आपको ये लेसन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।